सत्संग। महात्मा तेलंग स्वामी जी का गुरु रूप में आवाहन करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। चित्त शुद्धि। ब्रह्म ऋषि बताते हो तुम, मैं उनसे कह रहा हूं। महात्मा तेलंग स्वामी बताते हो तुम, आत्मीयता का तुम है, अपनत्व का तुम है। बताते हो तुम और ढूंढता हूं मैं अपने आप को। मैं कहां हूं? कितने पानी में हूं? चित्त शुद्धि पर ब्रह्म ऋषि उमाचरण जी को कहते चले जा रहे हैं। चित्त शुद्धि की और भी लक्षण है। बहुत कारणों से कई लोगों की इंद्रियां तो संयमित हैं, अन्य लक्षण बता रहे हैं वो इंद्रिय संयम के, क्योंकि चित्त शुद्धि उनके अनुसार इंद्रिय संयम मुख्य है और इंद्रिय संयम के अतिरिक्त भी आप बता रहे हैं। वो इंद्रिय संयम का वो बता चुके, उसके अतिरिक्त जिनकी इंद्रियां संयमित हैं तो भी चित्त शुद्ध नहीं है। इंद्रियां संयमित होते हुए भी, जैसे वो इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे। कुछ लोग इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, पर लोग हमसे प्यार करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, ये वासना उनके मन में रहेगी। इसलिए वासना शब्द पर पहले भी किसी सत्संग में कहा, उसे केवल एक पक्ष तक सीमित मत जानना, उसका व्यापक स्वरूप विस्तार बहुत बड़ा है। जैसे काम शब्द का बड़ा स्वरूप है कामना से, उसी प्रकार वासना का भी एक बड़ा स्वरूप है। केवल एक पक्ष तक नहीं जानना। महात्मा जी के अनुसार इंद्रिय सुख नहीं भोग रहे वो लोग, बस अच्छी तरह से रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको, उनके प्रति समर्पित, उनको बहुत प्यार करें, उनकी प्रशंसा करें। ये वासना मन में है, तो ये चित्त शुद्धि नहीं है। और हमारे पास धन हो, सम्मान हो, यश हो, हम बड़े बन जाएं, धार्मिक और महात्मा माने जाएं, इसकी कामना करना और उसका उद्योग करना, जिससे उनकी वासना पूर्ण हो। वासना माने लोग हमें प्यार करें, लोग हमें चाहें। महात्मा जी से अब यहां एक अध्यापक कुछ कहना चाहता है, अपने लिए भी, अन्य के लिए भी। चलो अपने लिए कहता है, बाकियों की छोड़ो। महात्मा जी, उमाचरण की अवस्था तो हो सकता है, मैं बीच में जोड़ रहा हूं, भाव आ रहा है, जोड़ रहा हूं, औरों के मन में भी आ रहा होगा।
उमाचरण की अवस्था संभवतः हो सकती है कि वो बहुत आगे निकल गया, बस अंतिम दहलीज पे छलांग लगानी है। पर हम सब लोग सतोगुनी हो पाए, हम सब लोग अच्छे काम करें, इसके लिए कहीं से एक पहली प्राथमिक प्रेरणा तो चाहिए ना। और वो क्लास में प्राथमिक प्रेरणा किसी भी क्लास में, चाहे क्लास स्कूल की हो, या क्लास माने वर्ग नहीं कह रहा हूं मैं वो वाला, क्लास माने अपना समुदाय, अपने समुदाय में, अपने कम्युनिटी में, मोहल्ले में, शहर में, जहां काम करते हैं वहां मैं अच्छा बनूं, लोग मेरे प्रति अच्छी दृष्टि रखें, प्रगति और आत्मिक उत्थान हेतु ये तो एक प्राथमिक भाव भी हो सकता है, जिससे मैं आगे तो बढ़ूं, कम से कम उन सबसे तो पीछे हटूं जो करने योग्य नहीं है, अचिंत्य चिंतनम से बचूं जो चिंतन योग्य नहीं है। हाँ ठीक है, उमाचरण की भांति जब अंतिम छलांग का समय आता है, उस समय निश्चित रूप से इसका भी त्याग होगा, क्योंकि सतोगुण का भी त्याग किए बिना मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। तमो छूट चुका, रजो छूट चुका, अब सतो भी छूटेगा, अर्थात अब पाप तो छूट गए, पुण्य भी छूटेगा। बिना पुण्य छूटे मोक्ष नहीं है, वरना तो पुण्य को भोगने फिर आओ। निष्काम कर्म के लिए क्यों कहते हैं, कर्म अकर्म बन जाए क्यों कहते हैं, क्योंकि मोक्ष में अन्यथा बाधा है। बात समझ में आती है, हम मानते हैं। पर आत्म उत्कर्ष के प्रति एक एनकरेजमेंट, एक उत्साहवर्धन, जूझने के लिए कारण, प्राथमिक कारण प्राप्त होना। मनुष्य ये चाहे, इसका प्रसार मैं पहले कक्षाओं में करता रहा हूं, अगर ये चाहे कि मैं, लोग मुझे अच्छा जाने, तो अच्छा जानने के लिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि दिखावे का अच्छा तो ऐसा रंग है जो कुछ दिन में उतर जाएगा। जरा सा परिस्थितियों का पानी पड़ा, साल, 2 साल, 3 साल, कितने दिन छलोगे आप? 4 साल, 5 साल। किसी के भाग्य में बहुत छलना है, 10 साल छल लेगा। इतना लंबा चल नहीं पाता वैसे। पर अगर मनुष्य ये चाहता है कि मैं अच्छा दिखने के लिए अच्छा ही रहूं, और वो वास्तविक रूप से भीतर से बाहर अच्छा हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि उमाचरण से पिछले वाली जो श्रेणी है, उत्कर्ष प्राप्त करते साधकों की, उनके लिए तो ठीक है। हो सकता है उमाचरण के लिए ठीक नहीं, जो महात्मा जी कहते हैं, वहां ये भी छोड़ना, इसलिए इसको भी उन्होंने वासना कहा है। ब्रह्म ऋषि अकाट्य होते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं। पर अध्यापक के स्तर पर सत्य में कुछ समावेश की आवश्यकता पड़ती है, ताकि सोना आभूषण के रूप में टिक तो सके। ब्रह्म ऋषि को तो सोना आभूषण में चाहिए ही नहीं। मैंने इसलिए बीच में जोड़ना आवश्यक समझा। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग केवल अच्छा दिखने के लिए बहुत से अवांछनीय कार्य करते हैं, बहुत से निकृष्ट और इंद्रिय आसक्त भी रहते हैं। ईश्वर को मानने पर भी उनका पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। कैसे होगा? क्योंकि ईश्वर आधारित तो हुआ ही नहीं, आधार तो कुछ और ही रहा। इंद्रियां संयमित हैं, ये उनकी बात हो रही है जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, उनके लिए कहा। ये वासना अगर लोकेशना के मन में रह गई, तो भी ईश्वर पर उतना विश्वास नहीं होगा। महात्मा जी का कहना है कि स्वार्थपरता और वासना के त्याग बिना
चित्त शुद्धि नहीं होगी। ब्रह्मऋषि ब्लंट है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। वो क्यों करे समझौता? समझौते तो इस अध्यापक के स्तर पर होते हैं, वो क्यों करे? क्या आवश्यकता है? नहीं है। आओ आओ, नहीं तो जाओ। मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से उनके शब्द ही बोल रहा हूं। अब वो कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला भाव है। जब तुम दूसरे का सुख अपने सुख की भांति खोजना आरंभ कर दोगे, तब तुम्हारी आत्मा विश्वव्यापी हो जाओगी। अपने सुख को दूसरे के सुख में खोजोगे, तुम्हारी आत्मा विश्वव्यापी हो जाओगी। महात्मा जी कहते हैं, तब हम जानेंगे चित्त शुद्धि हुई है। तब हम जानेंगे चित्त शुद्धि हुई है। और मैं इसमें यहां जोड़ रहा हूं, मैं मानता हूं इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। हमें उस दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। देखो, ब्रह्म ऋषि और अध्यापक में आकाश और धरती का भेद है, वो कह सकते, पर मैं ये कहता हूं, आरंभ में कुछ चीजें थोड़ी बहुत ओढ़ के भी चलनी पड़े तो चलना चाहिए, कम से कम कदम उस और बढ़े तो सही। धीरे धीरे अब अवस्था है कि जहां हम ब्रह्म ऋषि के समक्ष भी आंखों में आंखें मिला के खड़े हो सकेंगे। एक शुरुआत तो होगी। हर क्लास का एक टीचर होता है ना। तो मैं मानता हूं कि आरंभ में आंखों में आंखें मिला पाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए जैसा हो उतना निर्वाह तो आरंभ करें। और ये कहकर के हम शुरू ही ना करें, आरंभ करेंगे, मुझसे तो ना होगा, मेरे बस का नहीं है, मौलाना को ना, ये नहीं कहना। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, इस पर तो श्रीमद् भगवद गीता का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक कह चुका है, जो वो कह रहे हैं कि भिक्षा पात्र लेके हरि नाम जपते हुए घूमने से चित्त शुद्धि नहीं होती। बाना बदल लिया, भिक्षा पात्र उठा लिया, घर घर जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसी से चित्त शुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। आह, वही बात जिसके लिए ईशावास्य उपनिषद में भी कहा, अनेकों बार कहा, और वही भाव यहाँ ब्रह्म ऋषि दे रहे हैं। तो मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हुआ। उन्होंने यही कहा, क्या कहा? जनक जनक जन जनक जनक जन जनक। जनक का उदाहरण नाम लिए बिना दिया उन्होंने, नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा इसके विपरीत जो राजा मणिमाणिक्य से अलंकृत है, मुकुट पहना हो मणियों का, एफ्लुएंस, प्राइवेट जेट, बहुत बड़ा विला, जो भी कल्पना आप करते हो एक्सेट्रा, किसी एफ्लुएंट की। इसके विपरीत जो राजा मणिमाणिक्य से अलंकृत होकर सिंहासन पर बैठा, सत्ता भी है, पर एक भिक्षुक के समान प्रजा के दुखों को अपने दुख की तरह समझता है। भिक्षुक की भांति प्रजा के दुख को अपने दुख की भांति समझता है, उसका चित्त शुद्ध है। देखा? इसीलिए जनक हमारे यहां हार्मोनियस एफ्लुएंस का, संपन्नता और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो सब शुद्धियों के सृष्टा है, रचयिता है। ये नहीं करना चाहिए, गलत हो गया, ऐसे करना चाहिए। ईश्वर सबसे पहले यहां है, बाद में कहीं और है ना? पहले हृदय में। हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय मनीषा कहती है कि वो पहले यहां है, और जो यहां नहीं वो कहीं नहीं।
जिन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना कही है, जो शुद्ध में है, शुद्धि में है, शुद्धि करता है, जिनकी कृपा से शुद्धि होती है, उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति चित्त शुद्धि का एक लक्षण है, प्रधान लक्षण है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति चित्त शुद्धि का प्रधान लक्षण है। उनकी कृपा से ही चित्त शुद्धि होती है, ये भी लिखा है। चित्त शुद्धि का प्रथम लक्षण क्या है? हृदय में शांति। दूसरा लक्षण, दूसरों के प्रति आत्मीयता। तीसरा लक्षण, ईश्वर के प्रति भक्ति। हृदय में शांति, दूसरों के प्रति आत्मीयता और ईश्वर के प्रति भक्ति, ये चित्त शुद्धि के 3 संकेत हैं, लक्षण हैं। और जिसे भी ऐसी शांति, ऐसी आत्मीयता और ऐसी भक्ति प्राप्त होती है, उसे और कोई कामना बचती भी नहीं है। अपने लिए नहीं बचती, वो ठीक है, बाकी तो मनुष्य सांसों में, स्थूल में है तो कुछ न कुछ तो वो अनेक कारणों से चाहता और करता रहेगा, पर अपने लिए जहां वासना का उदय है, वहां कुछ नहीं बचता। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।